विश्वास और घमंड में बहुत कम फर्क है। मैं कर सकता हूं, ये मेरा विश्वास है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, ये मेरा घमंड। विश्वास की हमें जरूरत है, इसे अपने पास रखिए। और घमंड अगर ऑफिस के दरवाजे के बाहर छोड़कर आएंगे। कौन करने वाला है नया बिजनेस? घर आकर क्या बताता है दुआ? कौन सा नया मोड़ आया दुआ की जिंदगी में? किससे खरीदे दुआ ने कैसेट्स? जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि दो आदमी दुआ की जूस कॉर्नर पर खड़े होकर कैसेट्स के बिजनेस की बात कर रहे हैं। दुआ अपने परिवार की हालत जानता है, इसलिए वो भी मन ही मन में कैसेट्स बेचने का प्लान बनाता है। बड़ी सी गाड़ी में दुआ की बातें सुनकर उसके बाबूजी बोलते हैं, अब बेटा बड़ी गाड़ी से आया या छोटी से, हमें तो अपने धंधे से मतलब है। शाम ढलते ही दोनों बाप बेटे दुकान बंद करके घर चले जाते हैं। घर पर दुआ की माँ उनका इंतजार करती है। रात में खाने के वक्त दुआ कहीं खोया हुआ रहता है। ये देख उसकी माँ पूछती है, क्या हुआ बेटा, कोई बात है? दुआ डरते हुए अपने बाबूजी की तरफ देखता है और उनसे कहता है, बाबूजी मैंने आपको बताया था ना, जो दो आदमी गाड़ी से आए थे वो दोनों कैसेट्स का बिजनेस करते हैं। मैं भी सोच रहा था कि क्यों ना हम भी कैसेट्स बेचने का बिजनेस शुरू करें। बाबूजी बिना कुछ कहे उसे 1 मिनट तक घूरते रहे और फिर इस कैसेट्स के बिजनेस को बड़े लोगों का धंधा बताते हैं। दुआ इसके आगे कुछ भी नहीं बोल पाता। अगले सीन में दुआ देखता है कि उसकी माँ की तबीयत कई दिन तक खराब रहती है और बार बार पूछने पर भी उसकी माँ झूठ बोलती है कि उसकी तबीयत ठीक है। एक दिन दुआ की माँ को खून की उल्टियां होती हैं। दुआ और उसके बाबूजी उसे जल्दी से सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, जहाँ पर उसकी माँ की मौत हो जाती है। डॉक्टर आकर बताता है कि उसकी माँ की तबीयत काफी वक्त से खराब थी और उनसे पूछता है, इनकी तबीयत इतनी खराब थी, आप लोगों ने उन्हें पहले एडमिट क्यों नहीं कराया? दुआ के बाबूजी डॉक्टर के इन सवालों का जवाब नहीं दे पाते। अब वो अकेला ही जूस की दुकान पर बैठने लगता है। एक दिन वो कैसेट्स की दुकान पर जाता है और एक कैसेट का दाम पूछता है। दुकान वाला उसे एक कैसेट का जो दाम बताता है उसे सुनकर वो सोच में पड़ जाता है कि इतने महंगे कैसेट्स का बिजनेस वो कैसे शुरू करे। आगे चलकर उसे रास्ते में एक सड़क के किनारे बैठा हुआ बूढ़ा आदमी मिलता है। दुआ को रोककर वो बूढ़ा आदमी कहता है, बेटा ये कैसेट्स ले लो, तुम इनका जो भाव भी दोगे मुझे मंजूर होगा। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर दुआ काफी खुश हो जाता है और सारे कैसेट्स खरीद कर घर ले आता है। क्या सक्सेसफुल हो पाएगा दुआ का ये न्यू बिजनेस? जानने के लिए बने रहिए हमारे